हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके जीएस रिवीजन, यानी कि हम सुपर फास्ट रिवीजन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अब जो पेपर है वह पेपर होने वाला है। तो आप सभी अंतिम दिनों में अपना सुपर फास्ट रिवीजन करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, करियाला लोकनाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो करियाला लोकनाट्य कला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का आपका करियाला एक लोकनाट्य कला है। इसके अलावा अगर बात करें हम गोवा का, तो गोवा का हो जाएगा रणमाले, ठीक है। गोवा का जो हो जाएगा लोकनाट्य कला वह हो जाएगा रणमाले। छत्तीसगढ़ का हो जाएगा नाचा, ठीक है, नाचा हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का हो जाएगा नाच, ठीक है, याद रखिएगा। हमने कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट आपके राज्यों के लोकनाट्य कला लिखे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे कि ठोक लीला हो जाएगा आपके मणिपुर का, भांड पाथेर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, स्वांग हो जाएगा राजस्थान का ए लोकनाट्य कला, ठीक है। थेरुकथु हो जाएगा तमिलनाडु का, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा नाच, गोवा का हो जाएगा रणमाले, और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा नाचा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी आपके क्या है, एक लोकनाट्य कला है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में किया जाता है। तेलंगाना में आपके मथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। अगर बात करें हम कि अन्य नृत्य और कौन कौन से हैं आपके तेलंगाना के, तो दप्पू, ओग्यू कथा, गुसादी, पेरिनी और शिवतंद्रम, यह सभी आपके क्या हैं, आपके तेलंगाना राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है। अगर बात करें हम कि तेलंगाना की राजधानी जो तेलंगाना जो है, तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद, वह मूसी नदी के किनारे है। अगर बात करें हम तेलंगाना की गठन कब किया गया था, तेलंगाना राज्य कब बना था, याद रखिएगा। तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तेलंगाना जो आपका किस राज्य से अलग करके बनाया गया है और इसका गठन कब किया गया था, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगर हम बात करें तेलंगाना के बारे में दोस्तों, तो तेलंगाना आपका यह राइट आंसर हो जाएगा, मथुरी जो लोक नृत्य है वह तेलंगाना का है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध संगीतकार राकेश चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो राकेश चौरसिया है दोस्तों, इनका संबंध बांसुरी वादक से है, याद रखिएगा। राकेश चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, पारसनाथ और टी.आर. महालिंगम, यह प्रमुख आपके बांसुरी वादक कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार फिर से याद कर लीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पारसनाथ और टी.आर. महालिंगम, ये तीनों चारों आपके किससे संबंधित हैं, बांसुरी वादक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह दोनों संबंधित है दोस्तों, यानी कि तिल्लाना और अलारिपू। अगर हम बात करें अलारिपू की, तो अलारिपू क्या होता है भरतनाट्यम में, इसका जो अलारिपू होता है दोस्तों, यह भरतनाट्यम में क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जो अलारिपू है यह आपकी खिलती हुई कमल, ठीक है, खिलती हुई कली की बात होती है। अलारिपू का क्या अर्थ है, खिलती हुई कमल। अगर बात करें हम भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है, तो शुरुआत होती है आपकी अलारिपू से। अगर बात करें भरतनाट्यम खत्म किथा पे होता है, किस पे होता है, तो तिल्लाना पे। अंत किस पे होता है दोस्तों भरतनाट्यम का, तो अंत होता है तिल्लाना पे, याद रखिएगा। यह कई बार एसएससी पूछी है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि जो आपका दिल्ली कांस्टेबल का पेपर है वह कौन कंडक्ट करा रहा है, तो एसएससी करा रही है। तो हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे आपके एसएससी के थ्रू ही आपका कंप्लीट करें। जो एसएससी क्वेश्चन पूछती है हम सारे क्वेश्चन वही इंक्लूड किए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसे, आपका सुपर फास्ट रिवीजन है तो आप लोग फटाफट इसे रिवीजन करिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप जितने भी कोशिश करिए अपना अपना रिवीजन करिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कदरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कदरी गोपाल नाथ का संबंध सेक्सोफोन से है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें सेक्सोफोन के अलावा
सैक्सोफोन के वादक और कौन कौन से हैं? कादरी गोपाल के नाथ के अलावा तो कादरी गोपाल नाथ, मनोहरी सिंह और इसके अलावा A R रहमान। A R रहमान को आप सभी वाकिफ़ हैं इनसे। अदनान सामी को भी जानते हैं। अदनान सामी पाकिस्तानी क्या है, सिंगर है, याद रखिएगा। इन सभी आपके किससे संबंधित है? सैक्सोफोन से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों एसएससी जितने भी एग्जाम करा रही है, एसएससी के लिए यह आपका एग्जाम, जितने भी एसएससी एग्जाम करा रही है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसएससी करा रही है, उनके सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक हैं आपके अनुष्का शंकर। बात करें अगर हम अनुष्का शंकर की, तो अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर की बेटी हैं और पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, ये दोनों आपके सितार वादक हैं, याद रखिएगा। अगर वहीं बात करें हम अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन किससे संबंधित हैं? तो अली अहमद हुसैन जो है दोस्तों यह आपके शहनाई से संबंधित है, शहनाई वादक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम अगर उस्ताद रहमान खान की, तो उस्ताद रहमान खान किससे संबंधित है? तो उस्ताद रहमान यह आपके संबंधित है किससे? तो पखावज से संबंधित है, ठीक है। पखावज आप सभी जानते हैं पखावज को, तो पखावज जो एक वाद्य यंत्र है उनसे संबंधित हैं। अगर वहीं बात करें हम किशन महाराज की, तो किशन महाराज आप सभी जानते हैं, किशन महाराज आपके तबला वादक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जाकिर हुसैन और किशन महाराज ये सभी आपके तबला वादक हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कदम्ब लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो कदम्ब लिपि होती है यह आपके कन्नड़ भाषा को लिखने को में प्रयोग होता है। कन्नड़ भाषा कहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके कर्नाटक में। कर्नाटक में जो होता है दोस्तों आपका कन्नड़ भाषा बोली जाती है वहाँ पे। अगर बात करें हम कि यह कदम्ब लिपि से आपका कदम्ब भाषा जो होता है कन्नड़ भाषा लिखने में मदद होता है, इसका प्रयोग होता है। अगर बात करें हम कश्मीरी भाषा की, तो कश्मीरी में जो होता है दोस्तों यहाँ पे आप हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने बता दिए हैं कि जैसे आपका पंजाबी होता है वह गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। पंजाबी जो होता है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। कश्मीरी आपके शारदा लिपि में लिखी जाती है। आप सभी को पता है कि हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती जो होती है वह नगरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो होती है वह रोमन जो आपका शब्द होता है दोस्तों रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा मणिपुरी जो होती है वह मैतेई लिपि में लिखी जाती है। और जो आपका मलयालम है, मलयालम कहाँ पे बोला जाता है भाषा? तो मलयालम आपके केरल में बोला जाता है। तो जो मलयालम होता है वह सलाका, ठीक है, सलाका लिपि में लिखी जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लिपि जो है दोस्तों कौन सी लिपि में लिखी जाती है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा जो आपका कश्मीरी है वह शारदा लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में, गुजराती नगरी लिपि में और अंग्रेजी रोमन लिपि में, मणिपुरी मैतेई लिपि में और मलयालम जो है वह सलाका लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मूडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूडियट्टू जो है दोस्तों यह आपके केरल, ठीक है। केरल की एक क्या है दोस्तों? तो केरल की एक आपकी पारंपरिक लोकनाट्य शैली है मूडियट्टू। अगर जैसे हम बात करें कि झारखंड का कौन सा है दोस्तों? तो झारखंड का क्या होता है, ठीक है, झारखंड का क्या हो जाता है? जैसे कि डोमकच, झारखंड का हो जाता है डोमकच। मणिपुर का हो जाता है आपका क्या? मणिपुर का हो जाता है जोगई और चुंगचोलोम, ठीक है, पुंग चोलोम आपका कहाँ हो जाता है? पुंग चोलोम यह आपके मणिपुर का हो जाता है, ठीक है। जैसे केरल का हो जाता है मूडियट्टू। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे हम बात करें अगर असम की, तो असम में हो जाता है आपका खेल गोपाल के अलावा एक और नाम होता है कली गोपाल, ठीक है। खेल गोपाल, कली गोपाल यह आपके असम का एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम केरल के अन्य नाट्य शैली कौन कौन से हैं? तो चकियार कथू, तोल पाव कुथू, ठीक है, तोल पाव कुथू, चकियार कुथू और मूडियट्टू ये सभी आपके केरल राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो मोंग उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा नागालैंड में अन्य महोत्सव कौन से मनाए जाते हैं? जैसे कि हॉर्नबिल महोत्सव, मोआत्सु, श्रिक नई और इसके अलावा एमसे, ये सभी लोक जो आपके लोक उत्सव हैं
यह आपके कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की बात की जाए अगर हम हॉर्नबिल उत्सव की, तो हॉर्नबिल की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वह आपके 2000 में शुरुआत की गई थी आपके नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव काफ़ी ज़्यादा, यह 10 दिवसीय त्यौहार है। ठीक है, यह आपके दिसंबर माह में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, तो एक आपका नेशनल पार्क है इंटंकी नेशनल पार्क, वह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यह नागालैंड में संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हैं, इन्हें आपके संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो जयंती होती है वह 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इनको भारत रत्न कब मिला था दोस्तों? तो भारत रत्न जो है बाबा साहब को वह मिला था कब? तो राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें मिला था वह 1990 में। ठीक है, 1990 में मिला था। अगर हम बात करें कि 1987 में किसे मिला था, तो 1987 में मिला था सीमांत गांधी, जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, तो 1987 में उन्हें दिया गया था। ठीक है, अगर बात करें 1990 में किसे दिया गया था, यह आपके दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे जो विदेशी थे नेल्सन मंडेला और बाबा भीमराव अंबेडकर, इन दोनों को साथ में ही दिया गया था 1990 में भारत रत्न, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होता है, यह आपके हरियाणा के फरीदाबाद में आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट मेला है। इसका जो आपका अभी हाल ही में सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। पहली बार यह कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार 1987 में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अगर बात करें हम 2023 में यह कौन सा संस्करण था, तो 2023 में यह 36वां संस्करण था, याद रखिएगा। 36वां संस्करण याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2023 में कौन सा संस्करण मनाया गया आपके सूरजकुंड मेला का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य विधा के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों जगजीत सिंह जो आपके प्रसिद्ध गायक हैं, किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह गजल गायिका हैं। ठीक है, गजल गायिका हैं, याद रखिएगा, गजल के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था? 2003 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो यह आपके जगजीत सिंह है, ठीक है, यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह दोस्तों आपके हारमोनियम से संबंधित है। ठीक है, हारमोनियम से संबंधित है, हारमोनियम और तानपुरा, यह दोनों से संबंधित है, या गजल गायिका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह थे रविशंकर। ठीक है, रविशंकर। ठीक है, रविशंकर जो है दोस्तों, यह पंडित रविशंकर, यह जो है पहले आपके ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। बात करेंगे हम रविशंकर की, यह सितार वादक संबंधित हैं, सितार से संबंधित हैं, याद रखिएगा। इन्हें कब दिया गया था? तो इन्हें 1968 में इनके एक एल्बम थी, ईस्ट मीट्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, क्या था दोस्तों? तो ईस्ट मीट्स वेस्ट। ठीक है, पूर्व का पश्चिम का पूर्व से मिलन। ठीक है, पूर्व का पश्चिम से मिलन का के लिए इन्हें एक इनका एल्बम था, उसके लिए 1968 में इन्हें आपका क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था, याद रखिएगा। आपका ये सॉरी ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार यह पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं। अगर बात करें हम पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है, याद रखिएगा संतूर से। पंडित मोहन भट्ट की बात की जाए तो पंडित जो मोहन भट्ट है, यह आपके किससे संबंधित है? तो यह आपके मोहन भट्ट किससे संबंधित है? तो यह मोहन बीड़ा से संबंधित है। मोहन भट्ट मोहन बीड़ा से संबंधित है। अगर बात करें जाकिर हुसैन, यह तबला से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, यह आपका कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह शुरू हुआ था आपका कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था आपका 1900
1969, ठीक है, 59 में होगा, जो आपका यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1965 में, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो यह 1965 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगर बात करें सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी को दिया गया था, यह पहली महिला थी। अगर बात करें पुरुषों में आपका दोस्तों यह शुरू हुआ था कब, तो यह शुरू हुआ था आपका, देखिए शुरू हुआ था आपका यह 1959 में, ठीक है, 1959 में शुरू हुआ था। 1965 में यह दिया गया था किसे, याद रखिएगा, 1959 में यह शुरू हुआ था, 1965 में दिया गया था देविका रानी को। 1970 में दिया गया था यह किसे, तो पहले पुरुष जो थे आपके वीरेंद्र नाथ सरकार, उनको दिया गया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें या जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2022 में किसे दिया गया, तो 2000 जो आपका या आपका 1959 में आपका शुरू हुआ था, 1959 में शुरू हुआ था। पहली बार देविका रानी को दिया गया था और पहले पुरुष में आपके वीरेंद्र नाथ सरकार को दिया गया था। अगर बात करें 2022 में किसे दिया गया था, तो आशा पारेख को दिया गया था और 2023 में आपका वहीदा रहमान को दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पत्री सतीश कुमार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो पत्री सतीश कुमार हैं दोस्तों, इनका जो आपका संबंध है यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके मृदगम से, याद रखिएगा। ठीक है, मृदगम से संबंधित है। अगर हम बात करें कि यह क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जो आपके पत्री सतीश कुमार हैं इन्हें 2020 का, ठीक है, 2020 का आपका क्या दिया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2020 में पत्री सतीश कुमार को, तो याद रखिएगा यह मृदगम से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, व्यापार डैश से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की एक जनजातियों की पारंपरिक टोपी है आपका व्योपार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, ठीक है, अध्यक्ष थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पहली बार आपका जो महात्मा गांधी आपके कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह सिर्फ एक बार की थी। वह किस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी दोस्तों, तो आपके 1924 में आपके बेलगांव कर्नाटक, ठीक है, बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता कांग्रेस की थी महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। अगर वही बात करें हम कि 1923 में किसने किया था, तो 1923 है दोस्तों, इसे अब्दुल कलाम आज़ाद मत समझ लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम मत समझिएगा, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा आपके 2023 की अध्यक्षता की थी। वो भी कहाँ की गई थी, तो दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और अबुल कलाम आज़ाद जो थे दोस्तों, यह आपके सबसे युवा अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, यह 35 वर्ष की एज में आपकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है, अगर बात करें 1922 में आपके गया अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी, तो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और चित्तरंजन दास किसके गुरु थे दोस्तों, तो आपके सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास थे, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा। और 1925 में आपके कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आपके प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, वह भी कानपुर अधिवेशन की। ठीक है, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़े गुलाम अली, जो कि आपके क्या माने जाते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहाँ पे होता है दोस्तों, आपके उत्तर भारत में किया जाता है। अगर बात करें हम बड़े गुलाम अली की, तो बड़े गुलाम अली को क्या कहा जाता है, इन्हें 20वीं सदी के तानसेन कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है, तो 20वीं सदी के तानसेन कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो बड़े गुलाम अली हैं दोस्तों, इन्हें 1962 में पद्म भूषण भी दिया गया था। 1962 में क्या दिया गया था, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। यह कौन सा संस्करण था? यह 13वां संस्करण था, याद रखिएगा। ठीक है, यह 13वां संस्करण था, याद रखिएगा। इसमें जो आपका यह भारत महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में आपके नई दिल्ली में आयोजित की गई है, इसका 13वां संस्करण था। और इसमें पदक तालिका में भारत शीर्ष स्थान पर रहा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके कहाँ पे आयोजित की गई थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित की गई थी। विजेता इसमें मध्य प्रदेश था और उप विजेता महाराष्ट्र था, याद रखिएगा। कौन सी? यह 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजन आंध्र प्रदेश, विजेता मध्य प्रदेश और उप विजेता महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेई है? ठीक है दोस्तों, तो भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालदीव। मालदीव की भाषा धिवेई है, याद रखिएगा। आधिकारिक भाषा चीन की हो जाती है मंदारिन, और अधिकांश भाषा मंदारिन का प्रयोग किया जाता है आपके विश्व में। बात करेंगे अगर हम श्रीलंका में, तो श्रीलंका में आपका किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आपका श्रीलंका में क्या होता है दोस्तों? श्रीलंका में आपका सिंहली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आधिकारिक भाषा क्या है? सिंहली। अगर बात करेंगे यहाँ पे हम आपके भूटान में, तो भूटान में आपके दांगजो, ठीक है, दांगजोखा, ठीक है, दांगजोखा आपका इस्तेमाल किया जाता है भाषा। अगर बात करें हम यहाँ पे इजराइल में, तो इजराइल में आपके हिब्रू भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आधिकारिक भाषा है। नेपाल में तमांग और लिब्रू आपका आधिकारिक भाषा है। और सिंगापुर में आपका मलाय भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, यह सभी आपके पड़ोसी देशों की क्या है? आधिकारिक भाषा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से नर्तक और नर्तकी, ठीक है, नर्तक या फिर नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली किस गलत जोड़ी की पहचान कीजिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से एक गलत है, उसको आपको पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिलोचन मेहता छऊ से है, सही है। आपका मीनाक्षी चितरंजन भरतनाट्यम, यह भी सही है। और श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी से, सही है। लेकिन जो यह कुमकुमधर है दोस्तों, कुमकुमधर किससे संबंधित है? तो कुमकुमधर यह आपके कथक से संबंधित है, याद रखिएगा, कथक से। ठीक है, यहाँ पे आपका उड़ीसी दिया है, तो यही आपका सही है, याद रखिएगा। इसमें से बोला है आपका गलत जोड़ी है उसकी पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कुमकुमधर जो है आपकी, यह कथक से संबंधित है, याद रखिएगा, उड़ीसी से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो हरा रंग है दोस्तों, यह मिट्टी और समृद्धि के संबंध से संबंधित है, याद रखिएगा। आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है, याद रखिएगा, हरा रंग। अगर बात करें हम सफ़ेद रंग, तो सफ़ेद रंग आपके सत्य और शांति का प्रतीक है, याद रखिएगा, सफ़ेद रंग। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो केसरिया रंग है वह वीरता का प्रतीक है। ठीक है, केसरिया रंग क्या है? आपका वीरता का प्रतीक है, याद रखिएगा, केसरिया रंग। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों झंडे के बारे में, तो जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, यह इसका जो आपका स्वीकृति किया गया था वह कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया था। इसमें आपके 24 धर्मचक्र परिवर्तन दिखाए गए हैं। ठीक है, इसका जो अनुपात होता है आपका अनुपात होता है इसका 3:2 होता है, याद रखिए, इसका लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसको डिजाइन किसने किया था? आपके जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी डिजाइन आपके पिंगली उकैया के द्वारा किया गया है, यहाँ आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बरीगा जो है यह आपके आंध्र प्रदेश में की जाने वाली नहीं, उड़ीसा में की जाने वाली खेती का नाम है बरीगा, याद रखिएगा। जैसे आपके दोस्तों आपके पूरे जो आपकी नॉर्थ ईस्ट
है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में आपके भारत में किया जाती है, झूम खेती की जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपकी उड़ीसा में आपका वरीगा खेती की जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कई ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट खेती के बारे में लिख दिए जिससे कि आपको कन्फ्यूज ना हो। जैसे कि कुमारी खेती कहाँ की जाती है, तो कुमारी खेती आपके केरल में की जाती है। दीपा खेती आपके छत्तीसगढ़ में की जाती है। इसके अलावा आपका बत्रा खेती राजस्थान में की जाती है। बीवर और डहियार खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। और पोड़ू खेती आंध्र प्रदेश में की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो दोस्तों टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ से, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो से आपका यह आपका लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट एक प्रकार का क्या है, आपका WBC का नाम है लिम्फोसाइट। यह क्या करता है, हमारी अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। यह आपके यह कई प्रकार का 3 प्रकार का इसमें आपका सेल होता है, T सेल, B सेल और इनके सेल। ठीक है, तो B सेल क्या होता है, आपका एंटीबॉडी जो बनाता है, जो किसी प्रकार का आपका अटैक होता है आपके शरीर में, तो आपका लिम्फोसाइट जो होता है उसकी सुरक्षा करता है आपके बॉडी का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लव इन द 90s नामक फिल्म तगीन समुदाय पर बनी है। पहली फिल्म इसका, ठीक है, पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो यह है आपका, इसका संबंध आपके अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, लव इन द 90s नामक जो फिल्म है यह तगीन समुदाय पर बनी है और यह इसका जो संबंध है अरुणाचल प्रदेश से है। अगर बात करें हम यह आपका लव इन द 90s नामक फिल्म है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर है तापेन नाथमा। ठीक है, तापेन नाथमा इसके डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा। आपके तागिन समुदाय पे बनी हुई ये फिल्म है, इंपॉर्टेंट है, अभी 2023 में ही लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है, तो बोरोक्सा ऐप किससे संबंधित है दोस्तों, यह महिला सुरक्षा से संबंधित है, बोरोक्सा आपका ऐप। ठीक है, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने ईवी यात्रा भी लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ईवी यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, आपके द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके अलावा उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, स्किल ऐप, उल्लास ऐप, ये सभी आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी लॉन्च किया है, याद रखिएगा। प्रहरी एप्लीकेशन गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है, तो ये सभी एप्लीकेशन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो कुल 10 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोदी कोड़ा की विशाल घाटी। गोदी कोड़ा की जो विशाल घाटी है दोस्तों, इसे आपका भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आपका भारत की हाइडन ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहीं पे आपका अराकू और नंदयाल घाटी भी स्थित है, याद रखिएगा। यह कहाँ पे स्थित है, आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। कौन से, गोदी कोड़ा जो आपका स्थान है दोस्तों, यह आपके कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह देवघर झारखंड में किया गया है। ठीक है, देवघर झारखंड में आपका यह किया गया है, क्या आपका श्रावणी मेला। यहाँ पे आपका एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आपका वैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, यह आपके देवघर में स्थित है। यहाँ पे 19 वर्ष बाद आपका आयोजित श्रवण मेला, याद रखिएगा, यह कब किया गया था, यह कांवड़ियों के लिए आपका आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। और यहीं पर आपके जो झारखंड है, यहीं पे आपका एयर एम्बुलेंस सेवा और CM सारथी योजना भी लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी, या सुपर फास्ट डिवीजन कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे। और आप लोग इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जिससे कि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।